नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड के बारे में। ईस्टर्न लद्दाख से चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 13,000 फीट ऊंचे एयरफील्ड से अब हमारे फाइटर जेट उड़ने वाले हैं। चीन के साथ सीमा गतिरोध के बीच भारत ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। एलएसी के पास सेना का जल्द ही फाइटर जेट के लिए एयरफील्ड एक मिलने वाला है और इससे चीन को किसी भी अपरिस्थिति में पुरजोर तरीके से जवाब दिया जा सकेगा। अगर इसके हाइलाइट्स की बात करें तो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बना लैंडिंग ग्राउंड है न्योमा। इस जगह को बोलते हैं न्योमा और अब तक यह एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है और अब इस पे कंक्रीट रनवे डाला जा रहा है। अब ये कंक्रीट का रनवे होगा। अब एलएसी पर गतिरोध के बीच दोनों देश अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं और भारत भी यही कर रहा है और भारत बना रहा है लैंडिंग ग्राउंड। इसको अपग्रेड किया जा रहा है और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ लैंडिंग ग्राउंड है। इसके काम की शुरुआत हो गई है और न्योमा में बने लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड करने के बाद यहां से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट उड़ान भर सकेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत के बीच 3 साल से गतिरोध बना हुआ है और चीन भी लगातार अपनी एयर पावर को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अगर न्योमा का लैंडिंग ग्राउंड देखें तो 13,700 फीट की ऊंचाई पर है, लगभग 14,000 फीट ही समझ लें तो क्या बुराई है। और इसने अपने विस्तार का काम शुरू कर दिया है। अभी यह एयरफील्ड छोटा है और यह एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, यानी मिट्टी का बना है, इसलिए फाइटर जेट के लिए यहाँ से उड़ान भरना मुश्किल है। इसका इस्तेमाल अभी कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के लिए किया जा रहा है। जब भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर था तब इस लैंडिंग ग्राउंड ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सैनिकों की तैनाती से लेकर हथियार पहुंचाने तक इस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल किया गया। अब इसे बढ़ाकर करीब 2.7 किलोमीटर का कंक्रीट का रनवे बनाया जा रहा है। यह 2 साल के भीतर पूरा हो जाएगा। अब चीन ने भी देखा जाए इसको देखते हुए फाइटर प्लेन की तैनाती बढ़ा दी है। चीन ने भी एलएसी के पास अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ाई है और चीन ने होटन एयरबेस में अपने फाइटर J-20 की भी तैनाती कर दी। जहां पहले 2 J-20 तैनात किए गए थे, अब वहां इनकी संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई है। इस एयरबेस पर चीन ने ड्रोन की तैनाती भी बढ़ाई है। पिछले करीब 2.5 सालों में चीन ने करीब 100 हेलीपैड बनाए, तिब्बत में सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें और रेलवे लाइन बनाई। चीन ने पुराने हेलीपैड का भी नवीनीकरण किया। अब कैम्ब्रिज बेस्ड एक वेटलर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में भारत चीन की सैन्य ताकत को लेकर एक रिसर्च की, जिसमें कहा गया कि चीन और भारत की एयरफोर्स की तुलना करें तो इंडियन एयरफोर्स चीन से काफ़ी आगे है। चीन के कब्जे वाले तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में जो एयरवेस है वह करीबन 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। वैसे तो तिब्बत पठारी इलाका है, लेकिन समुद्र तल से इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। यही वजह है कि इस ऊंचाई पर चीन के विमान फुल पेलोड के साथ नहीं उड़ सकते, यानी कि उसमें फ्यूल भी कम रखना होगा, साथ ही हथियार भी। इसके उलट इंडियन एयरफोर्स के पास ज़्यादातर एयरबेस प्लेन इलाकों में और वह फुल पेलोड के साथ उड़ान भर सकते हैं, यानी अपनी पूरी क्षमता के साथ। चीन इसलिए लगातार अपनी एयर पावर बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है और भारत की जो आर्मी है, खास तौर पर हमारी एयरफोर्स, वो चीन को टक्कर देने के लिए तैयार है और हम कई मायनों में चाइना से एयरफोर्स में आगे हैं। नमस्कार, जय हिंद।